नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज हम लोग देख लेते हैं टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। नाउ शुरुआत करते हैं इसी के साथ साथ सेटलमेंट ज्योग्राफी का ये टॉपिक, राइट। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ किसका? रूरल सेटलमेंट। तो पहले तो ये जान लेंगे रूरल सेटलमेंट होता क्या है, ठीक है। तो इसी वे पे हम लोगों ने इस पार्ट को डिवाइड भी किया है। पहले देखेंगे रूरल सेटलमेंट क्या होता है, उसके बाद ऑफ कोर्स इसके टाइप्स कितने सारे हैं, और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी रीजन में अगर ले लीजिए, वो कैसा भी रीजन हो, तीन फैक्टर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वहां पर डिसाइड करने में दैट वेदर वहां पर पॉपुलेशन रह सकती है क्या नहीं, है ना। अगर वहां पे पॉपुलेशन रह सकती है तो ही ना वहां पे सेटलमेंट होगा भाई, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन का क्या क्या फैक्टर्स होता है? ऑफ कोर्स वहां का क्लाइमेट, उस रीजन का, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस अगर ऑप्टिमम हो तो वहां पर इंसान रह सकते हैं, बट क्लाइमेट कंडीशंस अगर ऑप्टिमम ना हो तो इंसान के रहने के लिए जो है थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। दूसरा है रिसोर्सेज जैसे ऑफ कोर्स पानी, वाटर, है ना, फूड। तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। तो ये सब रिसोर्सेज तो ये मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये सब तो मिनिमम रहना ही चाहिए भाई, तभी लोग रह पाएंगे। और तीसरा है सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। वहां पे एक प्रॉपरली इंसान, देखो एक सोशल एनिमल है, राइट। इंसान को एक सोसाइटी जरूर चाहिए, और सोसाइटी भी वैसी होनी चाहिए जो कि हैबिटेबल सोसाइटी है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स व्हाट पीपल नीड अ हैबिटेबल सोसाइटी, और एक वैसा कल्चरल कंडीशंस जहां पर उनके कल्चर के लोग जो है डोमिनेट करे। आप सोचो कोई ऐसा बंदा है जो क्या अलग कल्चर का है, अलग रेस का है, अलग जाति का है, और बाकी जितने भी लोग हैं वहां पे सब कोई अलग है ना। तो ये ऑफ कोर्स ये बंदा वहां पर रहने को अनकंफर्ट फील करेगा, समझ रहे हो। तो ओवरऑल ये एक मेजर पैरामीटर्स है जो क्या डिटरमाइन करते हैं कहीं पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी और कहीं पर भी सेटलमेंट। अगर ऑफ कोर्स पॉपुलेशन अगर होगा तभी वहां पर सेटलमेंट होगा। तो हम लोग इसी के आधार पर डिस्कस करेंगे दैट कैसे कैसे क्या होता है। तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें अगर हो तो कोई भी रीजन में ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन सेटलमेंट भी तभी होता है क्यों? क्योंकि एक तो ये सब फैक्टर होना चाहिए जिसके कारण वो अपने आप को सेव कर सके वैगरीज ऑफ वेदर कंडीशंस। देखो वेदर कंडीशंस प्रॉपर होना चाहिए, राइट। ज्यादा हार्श वेदर कंडीशन नहीं होना चाहिए। इंश्योर होना चाहिए दैट ह्यूमन सेटलमेंट तभी वहां पर सेटल करेगा जब वहां पर सोशल लाइफ भी प्रॉपर हो सके, ठीक है, जिससे वो अपने आप को अडेप्ट कर सके उस रीजन के इन्वायरमेंट के साथ, समझ रहे हो बात। और ऑफ कोर्स अगर हम कोई भी रीजन के इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा उस रीजन के इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशनशिप हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये सब कंडीशन सारे सेटिस्फाइड हो तो ही एक प्रॉपर ह्यूमन सेटलमेंट हो पाएगा। और ह्यूमन सेटलमेंट में भी जो है अलग अलग कंडीशंस होते हैं, एक होता है रूरल सेटलमेंट, एक होता है अर्बन सेटलमेंट। बट ऑफ कोर्स पहले हम लोग क्योंकि इस चैप्टर में रूरल सेटलमेंट को देखेंगे तो फोकस करेगा हमारा रहेगा रूरल सेटलमेंट में। नाउ बोलिए तो रूरल सेटलमेंट स्टार्ट कब से हुआ था? आपने हम लोगों ने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में देखा था, मैंने पढ़ा था, याद कीजिए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना 10,000 साल पहले से ही जो है रूरल सेटलमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था, जब से एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ था, लोग रहना स्टार्ट किए थे, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किए थे लोग, तब से ही इसका हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। अब सवाल होता है रूरल सेटलमेंट। तो ओवरऑल रूरल सेटलमेंट होता क्या है? देखिए रूरल सेटलमेंट के लिए तो पहले रूरल एरिया को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। रूरल एरिया अपने आप में जो ये वर्ड है ना, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग इसका डेफिनेशन होता है, समझ रहे हो। इंडिया का रूरल एरिया का डेफिनेशन और यूएसए का रूरल एरिया का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। यूएसए में अगर कोई रूरल एरिया गांव देखिएगा तो वहां पे गांव के लोग जो है बहुत मतलब रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, रिस्पेक्टिवली अमीर होते हैं। हर एक गांव में प्रॉपर सड़कें बनी हुई हैं, एकदम वेल मैनर्ड, जो कि यहाँ पे शहरों में भी नहीं मिलता है। वैसे भी कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जो कि वहां पर हमें मिलता है वैसा रोड्स, ठीक है। और सब कुछ मतलब वहाँ के लोगों के पास गाड़ी रहता है, प्रॉपर लॉन्स रहता है, बड़े बड़े फील्ड रहते हैं, फार्म हाउसेज रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली रूरल एरिया में होता है। तो ओवरऑल
ये रूरल एरिया का डेफिनेशन ही अलग अलग कंट्रीज के लिए बिल्कुल अलग अलग है। सो इट वेरीज फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। वैसे वैसे अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा अलग अलग रीजन में रूरल सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो देखो पहली बात तो रूरल एरिया में जो है प्राइमरी एक्टिविटीज काफी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर है ना, या फिशरीज है ना, तो इस टाइप के एक्टिविटीज ही जो है ज़्यादा डोमिनेट करेंगे है ना। सेकेंडरी एग्रीकल्चर या फिर टर्शरी जो सर्विसेज सेक्टर जो है वो सब यहाँ पर नहीं देखा जाता है। तो ये सब कुछ के लिए मतलब कॉमन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी के जो गांव होते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही सेटलमेंट दिखता है, इंडिया के गांव में भी ऐसे ही सेटलमेंट दिखता है। तो ये सब तो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल भी जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर, फिशरीज है ना, माइनिंग ले लीजिए, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़, तो ये सब कुछ है। वहाँ के जो लोग होंगे रिस्पेक्टिवली शहरों के मुताबिक जो है वहाँ के कंट्री के जो फार्मर्स का या फिर रूरल रीजन में जो रहते हैं उनका इनकम रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम भी इनका कम होता है। लैंड यूज़ अगर देख लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव लैंड यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि एक एक किसान के पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स है भाई, है ना, तो आराम से ये लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड में एक या फिर फैमिली के मेंबर्स ही जो है मिलकर खेती बाड़ी कर सकते हैं। बट वहीं पर शहरों में अगर देख लीजिएगा इस टाइप का, या फिर रूरल अर्बन फ्रिंज में अगर देख लीजिएगा आप इस टाइप का प्लॉट एरिया मिल गया ना, तो वहां पर जो है 4-5 किसान आ जाएंगे या फिर 10-15 किसान आ जाएंगे और बहुत इंटेंसिवली खेती करेंगे, है ना। मतलब उस एक ही जैसे अगर एक्स अमाउंट ऑफ लैंड अगर है, यहाँ पर भी एक्स अमाउंट ऑफ लैंड अगर है सोचो, तो यहाँ पर जो खेती का प्रोडक्शन होगा ना उसका क्वांटिटी जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। बट यहाँ पर शहरों या फिर रूरल अर्बन फ्रिंज के रीजन में जो खेती हो जाता है उसमें प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट रूरल रीजन में जो लैंड यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव हमें देखने को मिलता है। यही नहीं लैंडस्केप भी जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन जैसे ऑफकोर्स शहरों में देख लीजिएगा, है ना, एकदम घर जो है ऐसे सटे हुए रहेंगे, है ना, ऑलमोस्ट अगर सटा भी नहीं हुआ तो थोड़ा स्पेस रहेगा दो घर के बीच में, समझ रहे हो बात। तो ऐसे हमें शहरों में देखने को मिलता है। बट वहीं पर रूरल रीजन में देख लीजिएगा अगर इतना बड़ा अगर लैंड का प्लॉट है तो यहाँ पर एक घर है, बाकी पूरा आपका जाके खेत 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 खेत, समझ रहे हो बात। तो वही चीज बोला गया दैट लैंडस्केप जो है वहां पर काफी ज्यादा खुला खुला लैंडस्केप रहता है ना। अच्छा, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे शहरों में हमें देखने को मिलता है ना, रोड्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क, सीवेज फैसिलिटीज, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब गांव के रीजन में या फिर रूरल रीजन में ये लैग करता है। ये हर एक रीजन में होता है। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला दैट डेफिनेशन जो है अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है। इंडिया में ये सब चीज़ ज़रूर बोल सकते हैं आप, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है ये सब चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वो लोग मुहैया करवाते हैं। बट इन जनरल अगर एशिया ले लो, अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, तो हमें हाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली नहीं मिलता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा कम होती है। ऑफ कोर्स यार गांव में कौन रहना चाहेगा, आप खुद ही सोचो ना, है ना। रूरल सेटलमेंट भी अगर देख लीजिएगा तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है दे शिफ्ट टू अर्बन सेटलमेंट। ऑफ कोर्स अभी देखो कितना अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ऐसे भी बोल रही है दैट 2050 तक जो है एक मेजर चंक मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भी क्या होगा, ये जो रूरल रीजन पहले था वो चेंज होकर अर्बन रीजन या फिर इसी टाइप का पेरी अर्बन रीजन भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेबली ये जो रूरल रीजन्स है तो वहां पर किस किस टाइप के आपको चीजें मिलेंगे, यूजुअली इस टाइप ऑफ वाटर फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये सेटलमेंट्स को क्या कहेंगे आप, रूरल सेटलमेंट ही कहेंगे। ये शहर तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यूजुअली जो है ये ऐसे रीजन्स होते हैं जो क्या अपलैंड वाला रीजन होता है ना। यहाँ पे जो हाउसेज है ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये देख रहे हो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जैसे मैक्सिमम ऊपर में टाली लगा हुआ रहता है या फिर टीना का घर होता है या फिर हट होते हैं, है ना। और ओवरऑल विलेज उसी जगह में बनाया जाता है या फिर उसी जगह में लोग सोशली एक साथ रहने का पसंद करते हैं जहाँ पर वो लोग सोशली सिक्योर फील करें, राइट। रूरल सेटलमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है ओवरऑल। एक तो क्रॉप को कल्टीवेशन किया जाएगा, है ना। बहुत समय जो देखा जाता है कुछ कुछ पशुओं को भी ये लोग डोमेस्टिकेट करते हैं। तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज आल्सो द वन ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द पीपल इनहैबिटिंग इन द रूरल एरियाज, है ना। यही नहीं, ये लोग फिशिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। सोचो कोई ऐसा रूरल रीजन है जहाँ से पानी नहरें गुजर रही है, ठीक, और यहाँ पे मछलियाँ भी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बंदा रहता है तो वो
अब ऑफ कोर्स उनकी उसकी खेत तो है ही, वो खेत तो जोतेगा ही, बट साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज भी करने की कोशिश करेगा अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, या फिर बाई चांस अगर वहाँ पे कोई अगर छोटा मोटा तालाब है या फिर लेक्स है तो वहाँ पर भी ये फिशिंग एक्टिविटीज जरूर करेगा। ठीक है, यही नहीं फॉरेस्ट आई मीन वैसे रीजन जो क्या फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, सोचो बहुत सारे गांव है ना जो फॉरेस्ट रीजन में भी रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है फॉरेस्ट से जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं या फिर लुम्बरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो है प्राइमरी एक्टिविटीज ये भी आते हैं, है ना, तो इन प्राइमरी एक्टिविटीज में वो अपने आप को संलिप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मैंने बोला दैट कुछ कुछ फॉरेस्ट रीजन में भी रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ नॉर्मल रीजन में भी रूरल सेटलमेंट होता है, कुछ कुछ हिली एरियाज में भी रूरल सेटलमेंट होता है, राइट। तो इसीलिए एरिया वाइज लेकिन साइज जो है वो वैरी करता है। जैसे अगर प्लेन में कोई रूरल सेटलमेंट हो तो ऑफ कोर्स यार वहाँ पे रिस्पेक्टिवली ज़्यादा लोग रहेंगे, बट वहीं पर अगर हिली रीजन में अगर आप कोई रूरल सेटलमेंट देखिएगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स्ड, सबको सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्स्ड मिलेगा, राइट। तो इसलिए हिली एरिया में रिस्पेक्टिवली प्लेन एरिया से मुताबिक अगर कंपेयर कीजिएगा तो वहाँ की जो सेटलमेंट टाइप होगा वो ज़्यादा डेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये जो भी सेटलमेंट होता है, जैसे ये सोचो एक गांव है, ठीक है, जो क्या रूरल सेटलमेंट हो, तो यहाँ पे सेटलमेंट पता है मेन कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर इतना बड़ा पैरामीटर है ना गांव में, तो गांव के आपको बीचों बीच देखोगे आपको या तो मंदिर होगा, ठीक है, या फिर कोई गुरुद्वारा होगा या फिर मस्जिद होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है बीचों बीच गाँव के हमें इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या फिर जो थोड़े मोड़े बड़े बड़े जो दुकान है वो गाँव के बीचों बीच देखने को मिलेंगे। ठीक है, और गाँव के इर्द गिर्द जो है यहाँ ऐसे करके रूरल सेटलमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है दैट कोई भी ये रूरल सेटलमेंट का फंक्शन है दैट एट द मिडिल ऑफ द गांव जो अगर आप देख लीजिएगा तो या तो छोटे मोटे शॉप्स होंगे या फिर रिलीजियस प्लेसेस होंगे, और इन रिलीजियस प्लेस के इर्द गिर्द ही जो है सेटलमेंट रहना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूरल सेटलमेंट, दैट ओवरऑल रूरल सेटलमेंट होता क्या है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, दैट कितने विभिन्न प्रकार के रूरल सेटलमेंट होते हैं। देखो 4 मेजर टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, दूसरा है वही कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, एक ही चीज होता है, चलो डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरा है सेमी कॉम्पैक्ट या फिर सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ये भी डिस्कस करेंगे। तीसरा है हैमलेटेड सेटलमेंट जो कि आपको दिख रहा है पिक्चर में, और चौथा है डिस्पर्स सेटलमेंट जहां पर बहुत ज्यादा दूर दूर में सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये उस टाइप के सेटलमेंट है जहां पर आपका जाके हाउसेज, है ना, देखो आप पहले इसका लोकेशन मतलब इसका टाइप देखो कैसा, न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट, है ना, मतलब देख के ही लग रहा है दैट ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है हाउसेस भी होते हैं, कैटल शेड्स भी होते हैं, फार्म स्ट्रक्चर्स भी बने हुए रहते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर सब कुछ रहता है, पॉन्ड्स, ब्यूरल ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड सब कुछ रहता है। ठीक है, एंड दीज एवरीथिंग्स ये जो है यूजुअली गांव के, यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, गांव के बीचों बीच रहेगा या फिर थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर्स, बट हाँ दीज होल थिंग्स आर सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है, और कम्युनिटी लैंड, तो ये पूरा जो है एग्रीकल्चर फील्ड या फिर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी लैंड से जो है वो घेरा हुआ रहता है। ज्यादातर जो है इस टाइप के रीजन जो है आपको हाईली प्रोडक्टिव एल्यूवियल प्लेन्स, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स ले लो, ठीक है, आसाम रीजन में देख लो, त्रिपुरा रीजन में, कोस्टल उड़ीसा रीजन ले लो, महानदी, है ना, उसके बाद कावेरी का डेल्टा वाला रीजन, या तो इस रीजन में रहेगा या फिर जो माउंटेन के जो वैलीज रीजन में होते हैं ना, जो बड़े बड़े वैलीज होते हैं, तो उस रीजन में भी जो है आपको जाके कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके जो शेप है, इसके शेप भी जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग वेरी करते हैं। कहीं कहीं पर ज्यादातर जो कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हम लोग देखेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप का देखेंगे, या फिर थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है ना, बट कभी कभी जो है, अच्छा ये साथ ही साथ एमॉर्फस भी होते हैं। एमॉर्फस इन द सेंस क्या है, यहाँ मैंने लिखा नहीं हूँ, भूल गया हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एमॉर्फस मतलब आपका जो ये रोड्स है ना वो क्रिस क्रॉस करते रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से, समझ रहे हो बात। तो इस टाइप का, क्योंकि यहाँ पर यार कोई प्लांट सेटलमेंट तो ऐसा होता नहीं है ना, रूरल सेटलमेंट आप खुद सोचो ना, ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। तो एनीवेज इसके रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखिएगा तो रूरल सेटलमेंट मतलब रूरल एक्टिविटीज मतलब प्राइमरीली फार्मिंग के लिए लैंड फर्टाइल होना चाहिए, तभी ना वहाँ पे लोग रहेंगे, है ना। सिक्योरिटी एक होना चाहिए, क्योंकि देखो ये हर एक सोसाइटी का मांग है दैट सिक्योर्ड अगर सोसाइटी है तो ही वहाँ पे लोग रह सकते हैं, है ना, जिससे कि एनिमी वहाँ पे ना आ पाए या फिर कोई वाइल्ड एनिमल वहाँ पे ना घुस जाए। ठीक है, तो इस टाइप से ही जगह लोग पसंद करते हैं जहाँ पर लोग रहना
चाहते हैं। तो हमारा ये वाला तो खत्म हो गया। अब डिस्कस करते हैं सेमी कॉम्पैक्ट एंड सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब इसकी अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स देखो ये वाला हम इस सेकंड वाले का बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांजिशन होता है बिटवीन द कॉम्पैक्ट एंड हैमलेटेड सेटलमेंट, समझ रहे हो बात, इसलिए इसको सेमी कॉम्पैक्ट एंड सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोला जाता है। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज होता है इन द ग्रोथ ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्योंकि सेमी कॉम्पैक्ट के बाद ही जो है धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन के साथ साथ जो है वो सेटलमेंट कॉम्पैक्ट हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी आउटग्रोथ कैसे होती है, सवाल ये होता है, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ रहा है कोई भी रीजन में, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का जो प्रेशर रहेगा ना उस रीजन में धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑफ कोर्स वहाँ पर जो है लोग भी उस रीजन में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिवली, और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जो है सरकार वहाँ पर उस रीजन को देखने लग जाती है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए जो है पॉपुलेशन प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे रीजन भी बढ़ने लग जाता है, और भी डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके कारण ये उस रीजन में आई मीन सेमी कॉम्पैक्ट कोई रीजन क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पहला तो रीजन है पॉपुलेशन, दैट विलेज पॉपुलेशन जो इंक्रीज करता है, कहीं ना कहीं लोग कास्ट पीपल जो है ना वो अनटचेबिलिटी के कारण उनको भगा दिया जाता है बाहर में। अब देखो ये मेनली गाँव है और बाहर में सोचो लो कास्ट पीपल को रख दिया, अब जनरेशन वाइज जनरेशन इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना भाई, तो ये भी तो धीरे धीरे तो गांव के तरफ बढ़ने लगेंगे, धीरे 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 धीरे, अब ये भी बढ़ रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें होती है ना, एंड दे ग्रेजुअली एक्वायर द शेप ऑफ न्यूक्लिएटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एज वेल, मतलब वही सेमी कॉम्पैक्ट से जो है अगेन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर देख लीजिएगा तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब ले लो, ठीक है, तो ये दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जिसका काफ़ी ज़्यादा और कुछ कुछ ऑफकोर्स वैलीज भी हैं जो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। इनफैक्ट अरावलीज भी अगर देख लोगे तो अरावलीज के जो ईस्टर्न रीजन में ना, तो इस टाइप के ही आपको सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ साल बाद कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने दो टाइप डिस्कस कर लिया, कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और सेमी कॉम्पैक्ट एंड सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब तीसरा देख लेते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट से आपको क्या तात्पर्य है? हैमलेटेड सेटलमेंट में मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स जो रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर में रहते हैं, ठीक है, और देख रहे हैं दो घर के बीच में जो है यहाँ पर ज़मीन हो जाता है जहाँ पर लोग फसल उगाई करते हैं, समझ रहे हो। तो ये हैमलेट्स बने हुए रहते हैं बहुत दूर दूर, मतलब ओवर द इंटायर सेटलमेंट जो है कहीं ना कहीं दूर दूर में घर सेटलमेंट्स होते हैं, एंड दे आर वेरी लूजली कनेक्टेड एज वेल। यहाँ पे कोई स्ट्रीट पैटर्न जो है ये बिल्कुल लैक करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं, भाई स्ट्रीट्स होते ही नहीं है यहाँ पर, है ना, बहुत समय तो। और रेसिडेंट्स आर ऑल्सो वेरी मच सेपरेटेड, और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला, देखो ये एक रेसिडेंट है, ये दूसरा रेसिडेंट है, और इसके बीच में जो है लैंड है, कल्टिवेबल लैंड, ठीक है। तो रेसिडेंट्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय द कल्टिवेबल लैंड, है ना। और ये भी जो है ट्रांजिशनल सेटलमेंट है, किस किस के बीच में? डिस्पर्स्ड और आपका जाके न्यूक्लिएटेड या फिर सेमी न्यूक्लिएटेड, आप जो भी बोलिए, ठीक है। तो वो उस चीज़ का ट्रांजिशन है, वही चीज़ हर चीज़ में, जैसे हैमलेटेड ले लोगे तो उसमें इसका ट्रांजिशन दे देना, है ना, डिस्पर्स और सेमी न्यूक्लिएटेड या फिर न्यूक्लिएटेड। वैसे ही सेमी कॉम्पैक्ट अगर ले लो तो उसके बीच में उसमें लिख देना दैट सेमी कॉम्पैक्ट या फिर सेमी न्यूक्लिएटेड जो है ये हैमलेटेड एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के बीच का ट्रांजिशन जो होना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। नाम से ही आप समझ गए होंगे दैट किस किस रीजन में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट जहाँ वहाँ पे मिलेगा, वैसे रीजन में जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, बट स्टिल वहाँ की जमीन रिस्पेक्टिवली उपजाऊ है, ठीक है, बट वहाँ पर नॉर्मल लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, या फिर वैसा रीजन है जो क्या माउंटेनियस रीजन में पड़ता है, ठीक है, या फिर उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा घने घने जंगल है, ठीक है। तो लोगों को तो वहाँ पे डर लगेगा ना यार, कहीं पर कुछ शेर भालू नहीं आ जाए मुझे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं होता है ना। एग्रीकल्चर लैंड कभी कभी रिस्पेक्टिवली होता भी है, बट बहुत समय हम लोग देखने को मिलता है पुअर एग्रीकल्चर लैंड भी है, इसीलिए पुअर एग्रीकल्चर लैंड के कारण ही जो है सेटलमेंट्स रिस्पेक्टिवली कम होते हैं। अगर सोचिए अगर ज़्यादा उपजाऊ एग्रीकल्चर लैंड होता तो वहाँ पर सेटलमेंट रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होता, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जो किया जाता है ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक बंदे के पास बहुत बड़ा ज़मीन है तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ही करेगा ये बंदा, है ना, इंटेंसिव तो करेगा नहीं। एग्रीकल्चर लैंड भी पुअर है, ठीक है। तो इसी के साथ रूरल सेटलमेंट और टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट हम लोगों ने आज कवर किया।
अब डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। बताइए आज करते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा रिस्पेक्टिव ऑनेस्टली मुंह बहुत थक गया है यार। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेशन में ये सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उस लिंक्स को क्लिक करके इसका पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी है। ठीक है, तो ये सब सारे का फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।